अब भ्रमण में लगे, नानक साहब भ्रमण में लगे, जा रहे थे, छोटे थे, छोटे छोटे, किसी गांव में प्रवेश किया। गांव में प्रवेश करने के बाद देखे कि एक माई जार बेजार रो रही है, करंदन का आवाज उसके घर से निकला। नानक साहब के कान में आवाज किया, जार बेजार रोती थी, जार। पता किया अगल बगल से कि घर की माता जी जार बेजार क्यों रो रही? कहा बाबा हमारा बेटा होलो छे, बेटा। क्योंकि जब बेटा हुआ है तो ढोल बजेगा, नगाड़ा बजेगा, हंसी खुशी मनाएगा। कि किसी के घर में बेटा हो और उनकी माँ जार बेजार रोगे तो लोग क्या करेंगे? तो खुशी का माहौल है, खुशी का माहौल। नानक साहब जा रहे, कारण क्या है? कारण क्या है? कारण क्या है? उस माई के घर प्रवेश, माई बेटा को गोद में लेकर के जार बेजार रो रही। नानक साहब ने कहा माई क्यों रो रही? बाबा बेटा हुआ इसलिए। तो नानक साहब को बेटा हुआ तो खुशी मनाना, खुशी में नहीं मना रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं कि मैं भी अभागी हूँ, ये बच्चा भी अभागा, अभागा, मैं भी अभागी, बच्चा भी अभागा है। सो क्या कहा? ये सतमा है, सतमा। 6 बच्चे, बेटे बेटी मिला करके 6 बच्चा हुआ। और जन्मता है 2-4 दिन रहता है, तब से मर जाता है, 2-4-10 दिन रहता है, मर जाता है, मर जाता है। 6 बच्चा मर गया। और मैं इसीलिए रो रही तो क्यों अभागा है बेटा था, क्यों अभागा है? मेरे घर गर्भ से जन्म लिया, तो तू भी मरेगा, मैं भी छाती पीटूंगा कि 9 महीना रखा, सब कुछ किया है। तो बाबा इसीलिए मैं नानक साहब के दाढ़ी बाल छोटे छोटे, साधु का भेष था, जिस तरह साधु का भेष, इसीलिए रो रहे। अभागा बच्चा है और मैं भी अभागी हूँ, पोस रही। तो नानक साहब कहते अच्छा क्या नाम है बचवा का, क्या नाम है भाई, क्या नाम? कहा बाबा क्या नाम रहेगा, क्या नाम है? जो बच्चा जन्म लेता था उसका नामे रखते हैं मर जाना। अरे क्या नाम है? मर जाना, क्योंकि मरिए जाता है। अरे जीवित रहे तब तो कोई बढ़िया नाम रखे, जन्म लेता है मर जाता है, मर जाता। इसीलिए बाबा इसका नाम है मर जाना, मर जाना। जन्मता है मर जाता है, मर जाता। तब कहते हैं कि नानक साहब कहते हैं माई हम इसका नामकरण करना चाहते हैं। कहा बाबा क्या नामकरण करिएगा? जीविता रहने वाला होगा तब ना, है ना? तब नामकरण। इसका नाम है मर जाना, मर जाना, नामकरण। नाम का माई मैं इसका नामकरण करूंगा। और मुझको विश्वास है अगर हमारे गोद में आ गया ये बच्चा, मेरे हाथ में आ गया, तो मैं इसको असली मर्द बनाऊंगा, असली मर्द बनाऊंगा। तुम कहो वचन दो है कि इस बच्चे को हमारे साथ तुमको देना पड़ेगा। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाए लालन पालन करो, लेकिन बड़ा होगा तो मैं तुमको वचन देता हूँ, मैं इसको मर्द बनाऊंगा और मेरे संगति में तुमको देना पड़ेगा। बेचारी मरता क्या नहीं करता, माई सोचते रहे बेटा दुनिया में कहीं रहे, माँ तो कहला जाए। जब तक बेटा नहीं हो माँ कहलाएगा कोई? क्या कोई? बड़ी लड़ाई रहती। कबीर साहब बड़ा आश्चर्य की वाणी लिखे, पहले जन्म पूत के होइयो बाप जन्म या पाछे, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? पहले जन्म पूत के भयो और बाप जन्मियों पीछे। कहने का तात्पर्य हुआ कि जब तक कोई बेटा का जन्म नहीं होता है उसको बाप पिता पापा डैडी को कहने वाला। इसीलिए पहले जन्म पूत के भयो और बाप जन्मिया
पाछे। लोग तो सीधा अर्थ लगा देते, लेकिन संत वाले पूत होगा तभी वो पापा होंगे, पिता होंगे। इसीलिए बेटा होने के बाद पिता का जन्म होता है, पिता का नाम पड़ता है। इसीलिए पूत जन्म योग पहले, पिता जन्म योग पाछे। तो नानक साहब से कहे माई की बाबा कहीं रहेगा, जीवित रहेगा, कोई बात नहीं है। मैं अगर आप इसको मर्द बनाना चाहते, इससे बड़ी खुशी और कोई बात नहीं। तब बाबा खड़े का है, बैठिए बैठिए, बदवा दे हाथ पोछवा करके, जो बढ़िया कपड़ा का पहना, नाम संस्करण होगा ना, नाम संस्करण देके नहा सुना करके बढ़िया नया वस्त्र कपड़ा। नानक साहब ने बैठिए महाराज बैठिए, बैठा करके बचवा को जो है नानक साहब के गोद में, संत के गोद में बच्चा चला जाए, संत के रक्षण में चला जाए, संत सदगुरु के संरक्षण में चला जाए, दुनिया का काल भी बाल बका करेगा क्या? हमारे गुरु महाराज स्पष्ट लिखते हैं, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुई की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। काल भी बाल बाका नहीं कर सकता। उठा करके जैसे उनके गोद में दिए, आयु बढ़ गया। तब कहते माई इसका मैं नाम कर, बाबा कर दीजिए, तब मैं इसको मर्द बनाऊं। बाबा आपकी जो इच्छा है बनाई, बड़ा होगा आपके संरक्षण में दे दे। नाम संस्करण करना चाहते, तब तुम इसका नाम क्या रखी थी? इसका नाम रखे थे, मर जाना, जन्मता था मर जाता था, इसीलिए नाम रखे थे। नानक साहब ने कहा आज मैं इसका नाम रखता हूँ मर्दाना, है ना, मर जाना नहीं, मर्दाना। मर्दाना बाला मर्दाना रहते थे ना नानक साहब के, एक गाते थे और दूसरा मर्दाना नाम रखे थे, मर्दाना। सही है, बहुत बड़े उच्च कोटि के बाद नानक साहब जहाँ जाते थे दो ठो गाते थे, बाला और मर्दाना। एक तो गाते थे, एक तो बजाते थे। जहाँ जाते थे नानक साहब दोनों को साथ लेना, साथ लेना। ऐसे नानक साहब को बेटा चलो धर्म का प्रचार करने के लिए आडम अहंकार, पाखंड, ईर्ष्या, द्वेष, धर्म का जो ये पाखंड चला था, इस सब का एक जाति भेद, जाति भेद, छुआछूत, तो ये सब को मिटाने के लिए संतों का अवसर हुआ। नानक साहब जा रहे थे, प्रचार के कारण जा रहे थे, बाला मर्दाना साथ में, चलो धर्म का प्रचार करो। यही ठंडा का समय था, संजोग हुआ बड़ी ठंड थी, माघ का महीना था, जा रहे थे धर्म पर, पैदले जाते थे जंगल का रास्ता। जाते जाते बाला मर्दाना कहते हैं कि गुरुदेव बहुत जोर की भूख लगी, ठंड भीषण था, बहुत जोर की भूख लग रही, कुछ व्यवस्था कीजिए गुरुदेव, अब चला नहीं जा सकता। अच्छा बढ़िया पानी और गाछ वृक्ष देख करके रुको। तो गए, आगे बढ़े, जैसे जंगल में एक बगल में सरोवर था और एक बड़ा वृक्ष था। बाला मर्दाना रुक गए, भीषण ठंड। गुरुदेव क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या ऐसा करो, कहीं लकड़ी नहीं था, जलावन के लिए कुछ था भी नहीं, कुछ नहीं था। तब देखो तो पानी सरोवर, पानी इतना ठंड था कि बर्फ बन गया, बर्फ इतना ठंडा, बर्फ बन गया। तब गुरुदेव क्या होगा, तो हाथों पर नहीं धो सकते, ठंडा दिन में ठंडा पानी लगेगा, करंटे लग गया है ना, करंटे छक से लगता, छक से शरीर का खून जाम होगा। एक बार ठंडा पानी से मार में डाल लीजिए, देखिए लगेगा एकदम जाम हो गया। परिणाम यह हुआ, नानक साहब से कहते गुरुदेव मर्दाना पानी भी बहुत ठंड है, बर्फ एकदम ठंडा, क्या किया है, आगे भी नहीं, लकड़ी भी नहीं है। अब किसी तरह से आधा किलो आटा था, सतुआ भी नहीं था जो कि शाम के खा ले। अब कच्चा आटा कैसे खाएगा, पेटे खराब हो जाए। आधा किलो लकड़ी आज कहीं नहीं मिले। गुरुदेव बहुत ठंडा पानी है, हाथ पैर भी धोया नहीं जाता, खाली आधा किलो आटा है, न लकड़ी है, न आग है, क्या अंत में
नारद कोई बात नहीं, एकदम ठंडा बर्फ के जैसा पानी। जैसे नारद साहब गए, उनकी ऐसी महती कृपा हुई कि जो पानी ठंड था, जैसे नारद साहब पैर उसमें सटाते हैं, हाथ में जैसे पानी उठा के सोचते कुल्ला करें, वो पानी उबाल मारने लगे, उबाल पूरा पानी जैसे ऋषि कुंड का सीता कुंड का बुलबुला छोड़ते, पूरा पानी गर्म में बदल गया, पूरा पानी। वाह, तो बढ़िया से कुल्ला उल्ला किए, पैर हाथ धोए। तब नानक साहब के बेटा आता है, खौलल पानी। यहाँ भी ऋषि कुंड में, कितना सीता कुंड में मजदूर लोग था ना, भोरे आता था दूर से कमाने के लिए। एक आदमी का बाबा, हम लोग मजदूर आदमी, चावल को गमछा में बांध करके और उस सीता कुंड में डोरी भी गमछा बांध के ऐसे पानी में रखते थे। 20 मिनट में चावल भात बन जाता था। काहे मोड़ा पसाना है, ये करना है, वो करना, अचार था, अचार भात, चावल भात बन जाता, भात बन जाता। परिणाम यह हुआ कि नानक साहब का बेटा पानी तो उबाल हो गया, अब जाओ आटा सानो, आसान करके लोहिया बना के जो सीजना है, सीज जाएगा, खा लेगा। आटा साने, और नानक साहब बैठ गए ध्यान करने के लिए। मदाना का आटा सान करके लोहिया फेंकते जाना पानी में, सीज करके उबला जाएगा, खा लेगा, भूख मिट जाएगा। आटा साने, थोड़े सा आटा सान के, छोटा छोटा लोहिया, 3 आदमी है, नानक साहब, बाला, मर्दाना, लोहिया साने छोटा छोटा, 3 को है, 3 तिया 9, नैकाम में बेसी। हम कभी 3 को रोटी है, 3 कट नहीं कहियो, बाबा जी लोग 3 रोटी खाता है, संत में 3 रोटी खाता है। नैकाम थोड़ा खाए तो खल पे ढल पे, और घनो खाए तो, इसलिए ज्यादा संत मत का महात्मा देते 3 को रोटी खाएगा, 3 को, 4 को जितना खाए, 3 तिया 9 गुल्ली बनाए, 3 को खाए। मर्दाना लोहिया बना के फेंके, कहाँ बिला गया वो तालाब में, कहाँ बिला गया। अब तो मर्दाना कपार बिला के कहे गुरुदेव उबलाएगा, कहाँ बिला गया, हेरा गया, लोहिया का पते में। अब क्या करेंगे, एक तो लोहिया फेंक दिया था 9 गो में, अब सोचा कम जाएगा सबको दूसरे को खाना। फिर दूसरा लोहिया फेंका, वो बिला गया। फिर तीसरा फेंका, वो 3 को लोहिया बिला गया। अब मर्दाना कहा आप नहीं फेंकेंगे, ये तो 3 को खाते, अब 6 को बचा है, दूसरे को हिस्सा है, ये और फेंक देने बेकार हो गया। गुरुदेव से कुछ कहा, 3 को तो बिलाइए दिया, अब तो 6 को बचा है, दूसरे को हिस्सा हो गए। गुरुदेव आप कहे लोहिया उबलाएगा, सीझेगा, छपनाएगा, ये कहाँ बिला गया तो पते नहीं, फेंके जो भीतर गया तो ऊपर काहे लिया। गुरुदेव कुछ कीजिए, गुरुदेव भूख लगी है, लोहिया का तो अते पते नहीं। नानक साहब का ध्यान टूटा, क्या हुआ बेटा, कैसे ऐसी बात। अरे बेटा, जिस भगवान की कृपा से बर्फ सरोवर वाष्प में बदल गया, मतलब गर्म हो गया पानी, जिस भगवान की महती कृपा से, क्या लोहिया जो साना, आटा साना लोहिया देखते हैं हम लोग खाते हैं, जय गुरु महाराज, कुछ काम करते हैं, जय गुरु महाराज, मेरा गुरु महाराज का कोई काम नहीं। लोहिया जो बना के फेंका, भगवान का सुमिरन करके फेंका था, सीधेगा उलट, जिस भगवान की, अरे गुरु महाराज भगवान का नाम करते, अरे भूखे भजन न हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माल, कि भूख में भगवान का नाम आएगा, पूछ नहीं, भूख लगा था लोहिया सामने फेंके, पहले खाएंगे बाद में भगवान का। गुरु नानक साहब के नहीं, ऐसा क्या गुरुदेव भूख लगा था इसलिए सुमिरन ध्यान को सुहाया, सीधे शाम के लोहिया पे। नानक साहब ने यही गलती हुआ, किसी भी परिस्थिति में इतना भी बहुत भूख लगा है, खा ले, दोनों हाथ से खा ले। अरे भगवान नाम लो गुरु महाराज का, तब खाओ, अन्न शरीर में लगेगा, मन बुद्धि ठीक है। तो गुरुदेव का यही भूल हुआ, बड़ी भूल हुआ, बिना सुमिरन किए लोहिया को फेंकना नहीं। अच्छा गुरुदेव भूल गई, अब भूल नहीं हो, गिर गए, अब लोहिया सनल
लोहिया उठाया, खूब बढ़िया से नाम का सुमरन किया। काहे हड़बड़ करेगा, कहीं वो भी ला जाएगा भारी तेरा। खूब बढ़िया से सुमरन कर लिए, अब देखे मर्दाना सुमरन एकदम कर लिए। अब तब लोहिया को सरोवर में, चौथा लोहिया जिनको फेंकिए, जैसे चौथा लोहिया फेंके सरोवर में, जितना लोहिया बिलाया था सब सीज के छपलाने लगा ऊपर में, तेल के तरह जैसे पूरी छपलाता है ना, सब सीज करके तीनों भीतर गेलो लोहिया ऊपर आ गया, सब सीज गया। दौड़े गुरुदेव माँ की कृपा होगी। क्या हुआ बेटा? अरे बिलाल लोहिया जो बिला गया था, जिसका कोई अता पता नहीं, और जैसे सुमिरन करके फेंके, तीनों सींच करके सींच गया, और एकदम किनारे में सींच करके एकदम तेल के तरह आगे में, गुरुदेव आगे में है। बड़ी चमत्कार हो गया, बड़ी चमत्कार। नानक साहब कहते बेटा इसमें चमत्कार की कोई बात नहीं। अरे भगवान की कृपा से लोहिया की बात तो छोड़ो, भगवान का नाम ले करके लोग संसार सागर से पार हो जाते, भवसागर से पार हो जाते। लोहिया छपनाया तो क्या बात है, उनका नाम लेकर के लोग भवसागर पार हो जाते हैं, भवसागर पार हो जाते। इसीलिए लोहिया छपनाया, इसमें कोई बात विशेष नहीं। नानक साहब आज उन्हीं का जयंती समारोह, अनेकों कहानी है उनके जीवन रचित पर लिखी गए, अनेकों जीवन उपदेश है। नानक साहब जब बड़े हुए, संसार के लोगों से उपदेश दिए, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख स्यों सब लागे, क्या दारा क्या मीत, मेरो समय कहते हैं, हिस्सों बांधियो चीत, अंत काल संगी नहीं को। यह अचरज की रीत, मन मूरख अजहू नहीं समझत, सिख दे हारियो नीत, नानक भव जल पार परे जो गावे प्रभु के गीत, जगत में झूठी देखी। का संसार का झूठा प्रेम है, जब तक स्वार्थ है तब तक प्रेम है, जब तक स्वार्थ खत्म सब प्रेम खत्म। जो बूढ़ा को पेंशन नहीं मिलता है, बूढ़ा का शरीर लाचार हो गया, उसका घर जाकर के सुनिए, बाबा जब कमाते थे समय पे खाना, समय पे नाश्ता, समय पे जलपान, बीचों में इतना फल फूल, अभी आफत है समय की, कुछ समय में भी सुबह शाम भी रोटी दाल भात नहीं आता। जग में स्वार्थ का, ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, जग में स्वार्थ का व्यवहार, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार, पूत कमाई कर धन लावे, तब माता करे प्यार, पिता कहे यह पुत्र सपूता, अकल मंद होशियार। और हमारे गुरु महाराज तो खोल करके कर दिए, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग मन मेरे, अंत काल संगी न होगा, संग न चले। एक के बाद सबको लपेट लिए, या धन धाम कुटुंब कबीला को छुटा, सब आ गया। या धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के, अपने सुख के साथी, हेरन को सुख। संसार का प्रेम क्या है? झूठा है, मिथ्या है, धोखा देने वाला। क्या दारा क्या मीत, मेरो संसार में मेरा का रट लगा है, मेरो समय कहते हैं हिस्सों बांधियो, लेकिन अंत काल संगी नहीं। अंत में गुरु महाराज भी कहे अंत काल संगी नहीं को, यह अचरज की, यह गुरु महाराज भी लिखे, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग मन, अंत काल संगी न होगा। क्या बात है? नानक साहब भी कहे, मेरो समय कहते हिस्सों बांधो चित, अंत काल संगी न होगा। यह अचरज की रीत, मन मूरख अजोने, मन मूरख इसको समझाते थक गया, लेकिन ये कहता यही अपना उधर सपना है।
हमारे गुरु महाराज कहते हैं उल्टे बोलते हो, यही अपना उधर सपना, और जैसे काल झपट्टा मारेगा ना, ये सपना उधर अपना। जिस भगवान को सपने में भूल गए वही अपना, वो सब दिन अपना है, अपना थे, अपना रहेंगे। ये दुनियादारी न आगे था, है ना, भूत वर्तमान भविष्य है, न तो भूतकाल में कोई था, न आगे था, न भविष्य में कोई आगे रहेगा। खाली वर्तमान में नाते रिश्ते संबंधी बन गए हैं, थोड़ा देर इसीलिए यह जगत की रीत जगत में मन मूर्ख समझे नहीं, सिगदे हारियो नीत, नानक भवजल पार परे जुगावे प्रभु के गीत। जगत में झूठा प्रेम है, जो अपना है उसको अपना कोई बनाने वाला, अपना था, अपना है और अपना रहेगा, उसको अपनाने वाला कोई नहीं। जो अपना नहीं था अब भविष्य में भी नहीं रहेगा, थोड़ा देर के लिए किसी को अपनाए हुए है ना। इसलिए संत महात्मा लोग बताते हैं, बहुत प्रचार करते हुए नानक साहब कहते हैं वो परमात्मा सर्वव्यापक, हर जगह उनका वास, हर कण में उसका वास। सब चीजों में उनका वास, कहाँ नहीं, वो परमात्मा सब में व्यापक। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं, कैसे संतवाणी मिलती है, हमारे गुरु महाराज कहे सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो। इसीलिए बाहर नहीं खोजो, कहाँ खोजो तो निज तन में खोज सज्जन, बाहर न अपने ही घट में हरि है। नानक साहब की वाणी मिलाएंगे तो नानक साहब भी कहते काहे रे बन खोजन जाए, शराब निवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। काहे जंगल में भगवान को खोजने इधर उधर जाते हो, कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है, जो बाहर है भीतर है, सब जगह है, हर जगह उनका वास है। इसलिए काहे रे बन खोजन जाई, शराब निवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। कैसे उदाहरण देते हैं, पुहुक मधी जो बास बसत है, मुकुर माई जस छाई, कैसे ही हरि बसै निरंतर घटी खोजो भाई। पुहुक मधी जैसे फूल में सुगंध का वास है, काठ में अग्नि का वास है, पुहुक मधी जो बास बसत है, मुकुर माई जस छाई, कैसे ही हरि बसै निरंतर घटी खोजो भाई। कबीर साहब, नानक साहब भी कहे, गुरु महाराज भी कहे क्या, निष्ठा में खोज सज्जन। आगे भजन में कहते सब में व्यापक, सबसे न्यारा। अब कबीर साहब की वाणी को मिलाइएगा तो आदि कहते घट ही में राम खोजे छो किया, मिलता है, घट ही में राम खोजे छो किया में, जैसे दूध में घी बसत है ना, मेहंदी में लाली है ना, इसी तरह परमात्मा हर जगह उनका वास है, कहीं उनसे खाली। जितने संत है हमारे गुरु महाराज, सब संतों की वाणी को मिला करके एक करके सत्संग लोग किताब बनाते, लोगों को समझाए। जे पहुंचे ते कही गए, तिनके एके बात, सबे सयाने एक मत, तिनके एके चार। जो संत हो गए, पहुंच गए, घुमा फिरा के सब एक ही बात है, कहीं बाहर भगवान नहीं। संतों का अवतरण नहीं होते, आज भटकते रहते। नानक साहब, कबीर साहब, इन्होंने समझाया हर जगह भगवान है, तुम्हारे भीतर तुम भी रहते हो शरीर में, और तुम्हारा भगवान भी है, कहीं उनसे खाली नहीं है, लेकिन आवरण है। घटम प्रकाश वो शब्द पट्टे जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और ध्वन योग साधन, ये हटाना आवरण छाप गया, हमारे भीतर है। हरदम प्रभु रहे संग, कबहु भव दुख ना करे, भव दुख गुरु दे टारी से सकल जय। प्रभु गुप्त है, प्रभु गुप्त है, गुरु प्रकट है एक ही दयाल, लेकिन बिन गुरु प्रभु मिलते नहीं। भजन में सुने गुरु धन्य है, बिन गुरु प्रभु मिलते नहीं, ऐसा बड़ा मजा। बिना गुरु के कोई परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त
इसीलिए बहुत सारे नानक साहब के अनेकों जीवन उपदेश है, अनेकों कथनी है, संसार के लोगों को उपदेश दी, उनका ज्ञान है। और आज हम लोग देख रहे हैं जिस तरह हो, जो नहीं होने वाला भी है, जब जिनके अंदर आस्था जब जग जाती है, किसी न किसी तरह से व्यवस्था हो ही जाती है। आस्था रहनी चाहिए, और जिनकी जैसी आस्था होती है उनकी वैसी व्यवस्था हो जाती है। किसी को रात में कहिए कि कल पर सत्संग करा, भाई बाबा अभी बोले छो, हमरा कहते हैं रात में बाबा कल सत्संग करी दियो, हम कहते छोटे विचार खोजे छो, और जखनी कहे तो कराए लगे, इतना जल्दी ये सब होता है, ये सब होता है। देखिए तो समझना चाहिए कि आस्था के बिना व्यवस्था नहीं। और मनुष्य भी जैसी आस्था जिस तरह का रखता है, उनका व्यवस्था भी उसी तरह से होते जाता है। इसलिए गुरु महाराज के प्रति हम लोगों को श्रद्धा प्रेम, जितने भी संत हैं, लेकिन गुरु महाराज की पूजा करेंगे, सारे संत देवी देवता की पूजा करेंगे। गुरु महाराज का उद्गार है, ज्ञान है, सबको मिला करके सबको होगे जो चरणन सिर धारे, और जो होंगे जो हो गए सब के संतों के चरणों में ये मेहंदी सिर निभाता है। इसलिए आज हम लोग गुरु नानक साहब की जयंती में जो भी चला बना, जैसे तैसे जहाँ कहाँ से लोग पधार करके समय देखते हैं, माटी आने के बाद जैसे तैसे तो समय कटिए जाता है, लेकिन बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जैसे हो आज हम लोग एकत्रित होकर के गुरु महाराज की महती कृपा से गुरु नानक साहब की जयंती समारोह में सम्मिलित है। ऐसे ही हम लोग श्रद्धा प्रेम रखते हैं, जिस तरह जैसे हो शुभ काम जिस समय जैसे हो तुरंत उसमें तैयार हो जाना चाहिए, तुरंत तैयार। कोई भी करा किसी भी तरह से, जैसे देखे कि शुभ काम होने वाला है, रात हो कि दिन हो, बस हाँ हो जाए। रात में लोग आए थे, तबल बाबू कहे बाबा सत्संग के बाद हम विचार रखने ही वाले थे, हम तो विचार दोपहर में कर लिए थे। सुरेंद्र बाबू को बोले कि होना चाहिए कार्यक्रम है, तो गाड़ियों ने पकड़े थे, वैसा बाबा ठीक है आइए विचार होगा। तो शुभ काम में जो जिस समय चाहे और उसी समय के लिए लोग प्रोत्साहन भी दे दे, उसमें बड़ी। रावण ने मरते समय कहा था लक्ष्मण जी को सुबह से शीघ्र, ये गीता का ज्ञान, शुभ काम को शीघ्रता से करो और अशुभ काम को टालते टालते। तो जैसे देखे कि कोई कराने वाला है, करने वाला है ना, सब लोग मिलते हैं तो जल्दी से सफल जाता हो जाता। इसलिए शुभ काम जैसे हो सब मिलजुल करके उसको निभा देना चाहिए, बड़ा अच्छा होता है। तो गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, और जिस तरह हो आज नानक साहब का ये जयंती समारोह समापन की ओर है, समय विशेष हो गया, 4:45 हो गया, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोगों का जीवन है, और यहाँ आकर के लगता है कि कुछ जीवन में कुछ किए हैं, बाकी सब तो खत्म है। कबीरा संगत साध के साहब आवे लेखे में सोई करी, बाकी दिन। इसीलिए नानक साहब का एक प्रार्थना मैं कर करके अपने वाणी को विराम आती होगी। सब लोग ढेरों सारा प्रसाद बन गया, हमको तो फोन देखे ना, सत्संग में बैठ के लोग को फोन कर रहे हैं, जिनको हुआ फोन करने का नहीं था फुर्सत, ये ला वो ला, फोटो बनने में 12 बज गया, लेकिन हो गया, यही बहुत बड़ी बात। श्री सद्गुरु महाराज की जय।